तो आज हम करेंगे अध्याय 14 यानी सांख्यिकी से बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी जैसे सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपके जो सिलेबस है यानी मैथ का जो सिलेबस है उसमें जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था और उन्हें समझा था कि वे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जिन्होंने हमारे उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है भाई, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, तो उस पर टच करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से सीखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 2, 3, 7। ये पूरी हमें एक सारणी दे रखी है, नंबर दे रखे हैं, इनका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक निकालने के लिए आपको एक रूल फॉलो करना है। आपको चाहे वो बहुलक हो, माध्य हो या माध्यिका हो, आप सभी को एक आरोही क्रम में ही व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जिसमें ऐसा आपको दिया हो मैटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दिए गए आंकड़ों को आरोही यानी बढ़ता क्रम होता है, आरोही क्रम में रखने पर कर लो या व्यवस्थित करने पर कर लो, रखने पर। तो जब आरोही क्रम में से रखेंगे तो सबसे पहले देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है, तो 2 2 बार है तो 2 2 बार आ जाएगा, 2,2। फिर उसके बाद 3 कितनी बार है, 3 भी 2 बार है तो 3,3, एक ये रहा और एक ये रहा। उसके बाद हमारा क्या है, इससे बड़ी वाली संख्या क्या है, 5 है, तो 5 हमारा एक बार ही है, तो 5 और फिर 7 3 बार है, 1 2 3, तो 7 7 और 7। अब इसमें हमें देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता यानी सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया हुआ है। भाई सबसे अधिक बार तो 7 नंबर आया हुआ है, ये 3 बार है, ये 1 बार है, ये 2 बार है, ये 2 बार है, तो 3 बार वाला सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि अंक 7 की, अंक इसे ऐसे ही लिखना है, अंक 7 की बारंबारता जो है सबसे अधिक है। क्या है, सबसे अधिक है, और इसलिए बहुलक जो हमारा होगा वो 7 होगा। ठीक है, अतः बहुलक जो है वो 7 है। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा है डी सही। अतः विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प जो है वो डी सही है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब अगर आपको पद ऐसा मिले जिसमें ऐसा आपको सारणी टाइप दी गई हो, बट यहाँ पद है ना कि वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल नहीं है। ठीक है, यहाँ पद है कि 5 की बारंबारता 4 है, 10 की बारंबारता 9 है और 15 की बारंबारता 18 है, 20 की 8 है और 25 की 3 है। तो इनका बहुलक क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सेम वही है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, यहाँ 18 की है। हमें तो साफ दिख रहा है, सारणी से तो स्पष्ट हो रहा है। तो हल में हम क्या लिखेंगे कि हल में यहाँ लिखेंगे कि सबसे अधिक जो बारंबारता है, अधिक बारंबारता किसकी है भाई, सबसे अधिक बारंबारता जो वाला पद है वो है 15। सबसे अधिक बारंबारता वाला पद क्या है, 15 है, 15 है। तो बहुलक जो हो जाएगा, अतः बहुलक जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 15। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, दोनों तरीकों से बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। एक में अगर हमें बस ये देखना है कि अगर आपको क्रम मिले तो क्रम में आपको देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, आरोही क्रम में पहले से रखो। ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, और इसमें भी सेम वही है। अगर आपको यहाँ वर्ग अंतराल नहीं मिलता, यहाँ लिखा है सिर्फ 5, अगर यहाँ लिखा होता 0 से 5, तब आपको ये नहीं करना, तब आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले अभी छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पेपर में बहुत बार आ चुका है ये। इसमें दिया गया है कि संख्याएं 3, 5, 7, x और x+2, 15 और 17 और 21 को आरोही क्रम में लिखी गई हैं, यानी ये पहले से ही आरोही क्रम में अरेंज है। यदि इनकी माध्यिका 12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान क्या होगा। ठीक है, अब माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं ये मुझे पहले बताना चाहिए था, बट आपको अभी समझा देता हूँ।
पहले तो इन्हें आरोही क्रम में लिखा जाता है, मगर ये पहले से ही आरोही क्रम में है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसे सीधा लिख लो कि इसे ये आरोही क्रम है, आरोही क्रम। ये लिखना जरूरी है क्योंकि आपकी एक लय बनी रहेगी कि आपको पहले आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो हर बार आपको लिखना जरूर है। 5 7 फिर x प्लस 2 फिर 15 फिर 17 और फिर 21, ठीक है। ये हमें संख्या दे रखी है। टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं, यानी n हमारी 8 है, यानी संख्या हमारी टोटल 8 है। तो ये सम है या विषम है? यह है सम है। अगर सम है तो माध्यिका ज्ञात करने का रूल क्या होगा? ध्यान रखना, माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? अगर संख्या सम हो तो इसे ज्ञात करने का जो तरीका होता है, जब सम संख्या है तो वहाँ होता है n/2 व पद प्लस n/2 और प्लस 1 व पद और इस पूरे के बटे में 2, ठीक है। अब n क्या है? n है हमारा 8/2 व पद प्लस 8/2 प्लस 1 व पद, ठीक है, और इस पूरे के बटे में 2। अच्छा, यहाँ पहले काटना है, सीधे से 8 और 9/2 नहीं करना है, पहले से इसे सॉल्व करना है। तो 2 चौक 8, फिर यहाँ भी कट जाएगा 2 चौक 8, तो 4 और 1 5। तो हमें क्या मिला यहाँ? हमें मिला है यहाँ एक तो मिला है चौथा पद 4वां पद और प्लस 4 और 1 5वां पद और बटे में 2। अब यानी 4वां पद कौन सा है? गिन लो, 1 2 3 4 और 5वां कौन सा है? x प्लस 2, ठीक है, x और x प्लस 2। तो इसे कर लेंगे, यानी जो 4वां पद है, और इनकी जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये भी पता है कि हम जब इसे माध्यिका का ये फॉर्मूला है ना, तो इसे सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? माध्यिका में दे रखी है प्रश्न में, ये माध्यिका क्या है? 12 है, ठीक है। तो यानी 12 आ रहा है, तो यहाँ भी क्या चल रहा है? 12 चल रहा है, यहाँ भी 12 आ रहा है, ऐसे सॉल्व करके। तो यानी x प्लस 2/2 करके 12 आ रहा है। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा, और बराबर यहाँ 1 बटे में है तो वज्र गुणा हो रही है ना, तो सीधा वज्र गुणा करने के बाद वही संख्या उतर जाएगी। आपको पता है कि फिर मैंने सॉल्व कर दिया, और फिर उसके बाद 2 के बारे में 12 दूनी 24 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 2x बराबर 24 माइनस 2, तो x बराबर यहाँ आ जाएगा 22 बटे, ये 2 गुणा में है, नीचे हो जाएगा, 24 में से 2 गए 22 बचा, और 2 गुणा में है, इधर जाके पहुँच गया 11 आ गया। तो x का मान क्या आ गया? तो x बराबर हमारा आ गया x बराबर 11। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है, कि x का मान क्या होगा? 11 होगा, यही हमारा आंसर है, यही आपको समझना है, ठीक है। अब करते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अब आपको ये क्वेश्चन, यानी ये भी पेपर में वैसे तो आया हुआ है, बट आपको ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको एक सिंपल वाला क्वेश्चन भी दिखाना है कि अगर सारी सारणी ऐसी मिले जिसमें x वगैरह कुछ ना हो और हमें उसकी माध्यिका निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यही मैं इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें देखो हमें दे रखी है आंकड़ों, इसकी माध्यिका क्या होगी? तो बस ये हमें क्या करना है? पहले तो इसे आरोही क्रम में रखना है, आरोही क्रम में रखना है। जब हम आरोही क्रम में रखेंगे, सबसे पहले आएगा 0, फिर आएगा 2 और फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और फिर 12 और फिर 15 हो जाएगा, ठीक है। 12 और फिर 15 हो जाएगा, 15 से बाद में कुछ नहीं है। तो हमें पता चला है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो यानी n बराबर 8 है, तो ये क्या है? सम है। और बस वही फॉर्मूला आपको पता है कि n सम है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सम है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद और इस पूरे के बटे में 2, ठीक है। अब n/2 यानी 8/2 पद प्लस 8/2 प्लस 1 पद और इस पूरे के बटे में 2, तो 2 कटा 4 और ये कटा 4 आया, 4 और 1 5, यानी चौथा पद 4वां पद, ठीक है, और प्लस 5वां पद और इस पूरे के बटे में 2 हो गया। अब चौथा पद कौन सा है? गिन लो, 1 2 3 4 5 और 7, 5वां पद 7 है, चौथा पद 5 है, तो बस इसे कर लेंगे। तो बस ये दोनों तो करना है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7 और बटे में 2, 7 और 5 12 हो गया, तो 12/2। और जब इसे भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 6 12। तो बस हमें माध्यिका कैसे ज्ञात हुई? ये माध्यिका का फॉर्मूला है, ऐसे लिख सकते हैं, माध्यिका
बराबर, ठीक है। तो ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये हमारी निकली है, तो यानी अतः माध्यिका जो होगी वो होगी 6 है। बस यही हमारा आंसर है। अगर ये आंकड़े विषम होते तो आप क्या करते? भाई मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, यहीं के ही क्वेश्चन बना रहा हूँ एक, कि ये लिखा है कि प्रश्न जो हमारा है कि आंकड़ों 2, 12, ये 2 है, ठीक है, 2, 12 और 0 और 9 और 5 और 15 और 7 इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसे? इसमें पहले तो वही हमें क्या करना है, आरोही क्रम में प्रश्न, यानी उत्तर हमारा क्या हो गया, या फिर हम कह सकते हैं हल हमारा क्या हो गया कि आरोही क्रम में रखने पर पहले तो यही करना है। तो इसमें 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा, नहीं पहले तो 0 हो जाएगा, 0 फिर 2 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 12 फिर 15, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने पहले वाले में से सिर्फ 4 हटा दिया, तो यानी अब 7 अंक संख्या है, यानी n हमारा क्या है, n हमारा इस बार 7 है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ क्या है, यहाँ विषम है तो विषम हो जाएगा। तो विषम में हम क्या करते हैं, ये आपको समझना है। सम और विषम आपको दोनों में बता रहा हूँ। ये विषम है तो माध्यिका कैसे ज्ञात होगी? माध्यिका ये हो जाएगी हमारी कि n+1/2, बस यही आपको करना है। अगर वह सम है या विषम है, तो विषम में तो आपको पता का है कि इसमें सीधा करना है n+1/2, और बस यानी 7+1/2, यानी सीधा कहूँ कि 8/2, और ये 2 चौक 8, बस ये हमारी माध्यिका हो गई, यानी 4 हमारी माध्यिका है। यही हमारा आंसर है। भाई यही हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, ये हमारा निकला है वापद। क्या निकला है? वापद। तो यानी ये कौन सा पद है? वापद, ठीक है। तो ये आंसर, मैंने आंसर बोल दिया, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये वापद है हमारा। तो कौन सा चौथा पद कौन सा है? 1 2 3 4, यानी 7, यानी 7 इसकी माध्यिका है, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसी समझ के करना है बस प्रश्न को, डरना नहीं है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। बिल्कुल भी कोई डाउट हो, मैंने नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, बिंदास कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस अब करते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा माध्य ज्ञात करने का, यानी समांतर माध्य, ठीक है। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। समांतर माध्य हम कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो समांतर माध्य में भी हम चाहे तो इसे आरोही क्रम में रख सकते हैं, चाहे ना रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ तो हमें 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या पहले ही कहा रखा है, ठीक है। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या जो हमारी हो गई। भाई प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो हम गिनने के लिए यूज़ करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक ही है। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। अब इनका समांतर माध्य है। समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, इन सब का योग, यानी इन प्रेक्षणों का योग, ऐसे लिखा जाता है, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग और बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। इनका योग और इनकी टोटल संख्या कितनी है, यही हमें समांतर माध्य निकालना है। इससे ही हमें समांतर माध्य निकालते हैं। कैसे? प्रेक्षणों का योग, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, और बटे में ये कितनी संख्या है? 1 से लेकर 9 तक है, तो 9 ही तो संख्या होंगी। तो बस ये हमें पता चल गया कि टोटल 9 संख्या है। अब इनको जब जोड़ेंगे तो जोड़ के देख लेना, 45 आएगा, और बटे में 9 है, 9 पंजे 45, पॉइंट में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ये 5 हमारा जो है समांतर माध्य है, यही हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। समझ में आया ना हमने कैसे किया? यही आपको समझना है, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब करते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हमारा है ये कि यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है तो उनका योगफल क्या होगा। यानी 20 कोई पद हैं, उनका समांतर माध्य 30 है, तो उनका योगफल क्या होगा। तो बस हमें क्या कह दिया गया है, हमें तो साफ साफ दे रखा है। बस फॉर्मूला लगाओ कि समांतर
समांतर माध्य बराबर निरीक्षणों, भाई निरीक्षण है तो निरीक्षण, प्रेक्षण है तो प्रेक्षण, प्रेक्षणों का योग बटे निरीक्षणों की संख्या। बस यही हमें करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? निरीक्षणों को योगफल ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य हमें दे रखा है, कितना है? 30 है। तो 30 की इसकी समांतर माध्य की जगह हमने लगा दिया 30। निरीक्षणों का योगफल हमें ज्ञात करना है, निरीक्षणों का योगफल, और बटे में संख्या क्या है? संख्या में दे रखी है 20 है। टोटल निरीक्षण तो 20 हो गया। अब निरीक्षणों को योगफल लिख लो, यहाँ निकल जाएगा सीधा। निरीक्षणों का योग बराबर 30, नीचे भाग में ऊपर गुणा में पहुंच गया तो मल्टीप्लाई में 20, तो 3 दूनी 6, तो 600 हो गया निरीक्षणों का योगफल। और बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना हमने कैसे किया? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, योगफल यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब करते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में 5 से 7 बार पूछा गया है, बस डिजिट थोड़ी सी बदल बदल कर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न वैसे ये भी आ सकते हैं कि जैसे पिछले प्रश्न थे हमारे कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या फिर कह सकते हैं कि 1 से 10 तक की सम संख्याएं विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही है, हमारा सब वही प्रोसेस होता है। ठीक है, कि हल हमें दे रखा है, प्रेक्षण जो हमें दे रखे हैं 27, 23। अब हमें ये तो पता नहीं है, इसलिए आरोही क्रम अवरोही क्रम कैसे करें? तो इसे तो ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आपको पहले से ही आरोही क्रम में देगा, या पहले से ही, या फिर इसमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहेगा, या फिर माध्य ज्ञात करने के लिए कहेगा। ठीक है, अगर माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा, अच्छा हाँ एक चीज़ और, कि माध्यक माध्यिका को भी बोलते हैं। ठीक है, यही आपको याद रखना है, घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। खाली माध्यक भी लिखा जाएगा या फिर माध्यिका आपको लिखा आएगा, ऐसे ही प्रश्न में कुछ भी पूछ सकता है। या तो माध्यक बोल देगा तो माध्यक का मतलब माध्यिका ही है, और ऐसे ही माध्यक आएगा, माध्य का मतलब वही होता है समांतर माध्य। ठीक है, बस बहुलक तो ऐसे ही आएगा, बहुलक की तो जरूरत नहीं है। तो x-4 और x+4 और 15 और 3 और 7, इसका समांतर माध्य दे रखा है। समांतर माध्य जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 15। तो हमें पता है कि समांतर माध्य कैसे निकलता है। समांतर माध्य जो निकलता है, यानी जो हमें दे रखा है कि मैं सीधे से कर दूं कि 15 बराबर 27 + 23 + x-4 + x+4 और +15 + 3 + 7। ठीक है, और बटे में कितना है ये? गिन लो भाई, इन्हें गिन लो ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ही है, तो 7 है नीचे। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब बस संख्या को अलग जोड़ लो। ठीक है भाई, इससे तो ये कट जाएगा, तो बस ये बचेंगे, तो इन्हें अलग जोड़ लो, क्योंकि इधर देखो सेम डिजिट थी, चिन्ह अलग अलग थे। ठीक है, 27 23 15 23 दूनी 46, 47 48 50, 60 65 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75, तो 75 आएगा। तो यानी 15 समांतर माध्य में दे रखा कि 15 बराबर 75 और 2x हो जाएगा प्लस 2x और बटे में 7, तो 7 की उधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बस यही है। बराबर से इधर बटे में, बराबर से इधर बटे में बना लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 सत्ते 105 कर लूँ मैं से सीधा, और बराबर में चल रहा है 75 प्लस 2x। अब 105 माइनस 75 बराबर 2x, और x बराबर क्या हो जाएगा? 105 में से 75 घटा दो तो आएगा 30, तो बटे में हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से 2 में इधर ले गया सीधा, तो 2 से कट जाएगा 15 आएगा। तो x का मान क्या निकल गया है? x बराबर हमारा निकल गया है 15, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? अब करते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अगर आपको सारणी मिले तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो आपको देखो, जैसे ऐसी सारणी मिली है, सिर्फ 2 खाने मिलेंगे आपको। तो आपको मिलेगी एक तो दैनिक आय, एक मिलेगी श्रमिकों की संख्या, एक मिलेगा वर्गांतराल और एक मिलेगी बारंबारता। तो आपको निकालना है माध्यक की। माध्यक का मतलब क्या होता है? माध्यक का मतलब होता है कि माध्यिका। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि माध्यक बराबर होता है कि L1 प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF, और बटे में, इस पूरे के बटे में F और ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा H, यानी मल्टीप्लाई में H रहेगा। ठीक है, तो इसमें L1
n/2 f और h ये सब क्या हैं, CF क्या है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो जब भी तो हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें जो करना है ना, हमें सबसे पहले तो इसकी संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है हमेशा। श्रमिकों की जब ऐसा आपको माध्यक निकालना होता है ना, तो आपको ऐसी सारणी मिली हो तो आपको संचयी बारंबारता ही निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता के लिए हम क्या करते हैं, इसे जोड़ते चले जाते हैं। 6 के बाद 6 में 3 जोड़ा, 6 7 8 9 हो गया। फिर 9 में 5 जोड़े, 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया। और 14 में 20 जोड़े तो हो गया 24, और 24 में 10 जोड़े तो क्या हो गया, 34 हो गया। ठीक है, और 34 भी नहीं हुआ भाई, 14 में 20 जोड़े तो 24 नहीं होने का, 34 होएगा। और 34 में 10 जोड़े तो 44 हो जाएगा, तो 44 है यहाँ। ठीक है, संचयी बारंबारता है हमेशा। जो आपका ये f है ना, तो f यानी मैं इसे n भी कह सकता हूँ, ये n भी हो सकता है, f भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका n है ना, आपको बस ये देखना है कि ये टोटल कितना आ रहा है, यानी सिग्मा f कह सकते हैं या फिर n कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो इन्हें जोड़ के देखो, 6 7 8 9 और 5, 9 और 5 14 और 20 34 हो गया, और 10 44 हो गया। तो यानी जितना यहाँ n बराबर आपका हो गया 44, 6 आप कह सकते हैं, सिग्मा f बराबर आपका है 44। ठीक है, तो n बराबर आपका 44 है। तो आपको देखना है कि भाई देखो, ये जो आपका n आता है ना, ये हमेशा संचयी बारंबारता का अंतिम पद होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका कि माध्यिका पद हमें क्या निकालना है कि माध्यिका, यानी n हमारे 44 है, तो माध्यिका या माध्यक पद जो हमारा हो जाएगा, यानी n/2, यानी 44/2। n/2 ही रखना है इसमें, चाहे सम हो या विषम हो, आपको n/2 ही रखना है। ठीक है, तो 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 22 किस में आ रहा है आपको ये देखना है। ठीक है, तो 22वां पद, वां पद, या फिर इसे भी कर सकते हैं वां पद। तो 22वां पद आपको देखना है कि किस में आ रहा है। भाई 22वां पद 14 में तो आएगा नहीं भाई, 6 9 9 से पहले वाला, 6 के बाद वाला इसमें नहीं आने का, इसमें नहीं आने का। 34, 14 और 34 के बीच में आएगा, संचयी बारंबारता में देखना है आपको। ठीक है, 34 तक में आएगा ना भाई, 14 से 34 के बीच में आएगा, तो हमें बड़े वाला लेना है, बस आपको ये देखना है। ठीक है, बड़े वाला लेना है, तो बड़े वाले का जो f है तो वो तो हो जाएगा हमारा f। ठीक है, और इससे पहले वाला पद, संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाला पद, ये हो जाएगा हमारा CF। ठीक है, और बस इसका वर्ग अंतराल यानी L1 ये हो जाएगा और L2 ये हो जाएगा। बस अब जो जो हमने किया है उसे लिख लो। अतः माध्यिका वर्ग, अतः माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग जो हो गया, वर्ग हो गया हमारा 250 से 300, यानी हमारा हो गया L1 बराबर 250 और L2 बराबर हो गया 300। और हमें अगर h निकालना है तो L2 माइनस L1, L2 माइनस L1, यानी h हमारा हो जाएगा कितना, 300 माइनस 250 यानी 50 हो जाएगा। तो h हमारा निकल के आया है 50, और इसमें जो हमें निकाले हमने कि f हमारा हो गया 20 और CF होगी हमारी 14, और इसके अलावा और कुछ है क्या, और कुछ तो बस n/2 पद हमें पता ही है। n/2 हमारा क्या आ रहा है, आंसर 22 आ रहा है। ठीक है, तो n/2 हमारा 22 आ रहा है। ठीक है, तो हमने सारे मेजरमेंट निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें बस इसमें मान रख देना है, इसमें और कुछ नहीं करना, मान रखना है। तो मान क्या है कि पहले तो फॉर्मूला लिखो कि माध्यक बराबर L1 प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF, और बटे में हो जाएगा f, और ब्रैकेट में हो जाएगा h। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो L1 हमारा क्या है, L1 हमारा है 250 प्लस n/2 हमारा 22 है, माइनस CF हमारी 14 है, और बटे में f हमारा क्या है, f हमारा 20 है, और मल्टीप्लाई में h हमारा क्या निकला, 50 निकला है। ठीक है, तो बस हमें इसे करना है सॉल्व। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम फॉलो करना है, तो ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 250 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो मैं सीधा से करूँ कि ब्रैकेट में आ जाएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी बचा 8। 14 और 8 22 हो गया, तो 8 बचा है, 8/20 गुणा 50 हो जाएगा बस यहाँ। ठीक है, तो गुणा, अब प्लस तो हम एंड में सॉल्व करते हैं ना बोर्ड मास के नियम में, तो 0 से 0 कटा, और 2 चौक 8 हो गया, और 4 पंजे हो गया 20, तो 4 पंजे 20 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो 250 प्लस 5 चौक 20, तो आएगा क्या आंसर, 270। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना हमने कैसे निकाला। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, रूल और फॉर्मूले ये सब याद करके जाना। ठीक है, तो बस अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में अगर आएगा ना तो आ भी सकता है वैसे तो। ठीक है, आया हुआ है पहले भी। ठीक है, तो पहले भी आया हुआ है ये, तो हमें जो दे रखा है ना उसे ध्यान से देखो। ठीक है, हमें दे रखा है कि इसका माध्य ज्ञात करना है, यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है। दैनिक आय हमें दे रखी है 80 से कम इतनी, 150 से कम इतनी,
और 250 से कम इतनी, और 320 से कम इतनी, और 400 से कम इतनी। सब में कम कम दे रखा है। सबसे पहले तो इसे वर्ग अंतराल बना लो। 80 और 160 के बीच में कितना अंतर है? 80 का अंतर है। ठीक है, 80 और 160 के बीच में 80 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि 80 में भी 80 कम कर लेंगे, फिर इसे वर्ग अंतराल बना लेंगे। सब में 80 80 का अंतर है ना, तो शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, इसे सही वर्ग अंतराल बनाएंगे। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल दे रखा है हमें 80 से कम, यानी 0 से 80 मान लो, फिर 80 से 160 मान लो, फिर 160 से, भाई जितना अंतर है ना उससे पहले वाले इसमें माइनस कर दो। 80 का अंतर है ना, तो 80 से माइनस करा तो 0 से स्टार्ट करें, 0 से 80, फिर 80 से 160, 160 से 240, फिर 240 से 320, ठीक है, फिर 320 से 400। अब हमें एक और चीज़ दे रखी है, हमें दे रखा है कर्मचारियों की संख्या, यानी कर्मचारियों की संख्या अगर हमें दे रखी है ना, देखो इसमें 80 से कम से दे रखी थी, तो 80 से कम, जिन 80 से कम जो रुपए में आए हैं ना, तो 80 से कम रुपए में 12 बंदों की आए हैं, ठीक है, दैनिक आए, यानी दैनिक दिन के 80 रुपये 12 बंदों को मिलते हैं। और अगर 160 से कम कहूँ तो 160 से कम में 80 वाले भी तो आ जाएंगे, तो ये 32 जो है ना, ये इसे जोड़ के आ रहे हैं, ठीक है, इस पहले वाले को, यानी 80 वाले बंदों को भी जोड़ के आ रहा है। ऐसे 240 जो है ना, वो इन दोनों के बंदों को जोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक संचयी बारंबारता बन रही है। जब भी मैंने आपको हिंट दिया हुआ है, जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें 80 से कम, इतने से कम, उतने से कम दे रखा हो, तो उसमें हमेशा संचयी बारंबारता मिलेगी आपको। तो संचयी बारंबारता मिल रही है ये हमें, संचयी बारंबारता 12, 32, फिर 67, और फिर 97, और फिर 120, ये हमें संचयी बारंबारता दे रखी है। असली जो बंदों की संख्या है ना, कि 0 से 80 वाले, इनके बीच में कितने बंदे हैं, तो ये मतलब कितने बंदों के आए, 0 से 80 रुपये के बीच में है, तो ये कर्मचारियों की संख्या सही वाली वही होगी, कर्मचारी की संख्या तो सबसे सही वाली वही होगी। हमें क्या करना है कि पहले तो है 12 ही, अब 32 में से 12 माइनस करते चले आओ भाई, इस वाले में से, मतलब अगली संख्या में से इसे माइनस करते चले आओ, कि 32 में से 12 गए तो कितना बचा भाई, एफ याद कर रहे हैं तो बचा 20, भाई 32 में से 12 गए तो 20 बचा। अब 67 में से फिर 32 माइनस कर लो, यानी पहले पहले माइनस करते चले आओ, पहले तो 12 का 12 उतर गया, 32 में से 12 गए 20 बचा, 67 में से 32 घटा लो, 67 में से जब हम 32 घटाएंगे तो बचेगा 35, फिर 97 में से 67 घटा लो, फिर बचेगा 30, फिर 120 में से 97 घटा लो तो बचेगा 23। यही हमारा सही वर्ग अंतराल है, यानी वर्ग अंतराल कह रहा हूँ, बारंबारता, यानी एफ असली में ये है हमारा, ठीक है। और हमें इस भाई फॉर्मूला क्या है समांतर माध्य निकालने का, फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स क्या है, एफ तो है हमारे पास, एक्स नहीं है, तो वर्ग एक्स हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसे बोलते हैं मध्यमान, मध्यमान बोलते हैं एक्स को, ठीक है। हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं, उसका आधा करते हैं, तो 80 का आधा क्या हो जाएगा, 80 का आधा हो जाएगा 40, 160 और 80 और 8 दूनी 16, 8 24, 240 का आधा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे कि 160 प्लस 80 और बटे में 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 बटे 2, तो 2 कम 2 2 4, 120 आ जाएगा, तो यानी एक मध्यमान हो जाएगा 120। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे वर्ग अंतरालों को, फिर उसका आधा करेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 24, 60, 400 हो जाएगा, तो इसका आधा आ जाएगा 200, फिर इसका आधा आ जाएगा 280, फिर इसका आ जाएगा 360। बस अब हमें क्या करना है, एफ और एक्स की गुणा करनी है। भाई हमें फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का जोड़, तो एफ एक्स तो निकाल लो पहले, कि ये हो जाएगा एफ और एक्स, ये एफ एक्स का कॉलम है, तो एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48, यानी 480 हो जाएगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 2400, क्योंकि 12 दूनी 2400, फिर 35 दूनी 70, तो 70, 1 2 0, यानी 7000 अलग से हो गया। फिर इन दोनों की, किसकी भाई, इन दोनों की तो हो गई ना, फिर इसकी 28 की 3 में मल्टीप्लाई करके आएगा 8 हो जाएगा 84 हो जाएगा, 84 और 00 हो जाएगा। फिर 23 की 36 360 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8280, ठीक है, तो ये आएगा। और जब इसको टोटल करेंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं, अब करेंगे हम क्या, सिग्मा एफ एक्स, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स जो हमारा निकल के आएगा, जब इसे पूरे को टोटल करेंगे हम, तो हमारा निकल के आएगा 26,580, नहीं 560 आएगा, 560 आएगा, 26,560, ठीक है। और जब इस सिग्मा को, सिग्मा एफ निकालेंगे, यानी इसका एफ का टोटल, यानी सिग्मा एफ, तो ये हो जाएगा 120। बस फॉर्मूला क्या है हमारा, माध्य बराबर, या समांतर माध्य कर लो या माध्य कर लो, ठीक है, दोनों बात एक ही है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स हमारी कितनी है,
2 और बटे में हो जाएगा 120, 0 से 0 गई, इसे कर लेंगे काट लेंगे, 2 छिक 12 और 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिये 6, फिर 2 छिक 12 और फिर 2 छिक 12 और 2 चौक 8, फिर 3 से तो कट नहीं सकता, तो काट लो, वैसे तो कट रहा है तो पॉइंट में बना लो, हमेशा पॉइंट में निकालना है आंसर। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, पॉइंट लगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो माध्य निकला है ना, तो माध्य हमारा निकला है 221.33, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना हमने कैसे किया। अब करते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, फिर कह रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, अब करते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने पहली सारणी बना ली है। क्वेश्चन ये है कि हमें एक्स का मान ज्ञात करना है और इस सारणी का हमें दे रखा है समांतर माध्य, हमें 25 दे रखा है, समांतर माध्य में 25 दे रखा है इसका, और हमें x का यानी यहाँ वर्ग अंतराल क्या है, यानी बारंबारता, सॉरी यहाँ बारंबारता क्या है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यानी मैं सीधा कहूँ कि हमें सिग्मा एफ एक्स बटे एफ, सिग्मा एफ करके हमें जो दे रखा है वो आ रहा है 25, वो 25 आ रहा है, यानी इसका मान 25 आ रहा है। ठीक है, तो 25 अगर इसका मान आ रहा है तो हमें सिग्मा एफ एक्स पता करना चाहिए ना इसका, वही फॉर्मूला रख के हम इस x का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसा प्रश्न पेपर में आया है, ऐसा नहीं है कि आया नहीं है, तो ये आया हुआ है पेपर में। तो 0 से 10 की बारंबारता इतनी है, तो हम आपको ये नहीं देखना है कि हर माध्य में कितने कॉलम बनाने हैं, माध्यक में कितने कॉलम बनाने हैं, बहुलक में कितने कॉलम बनाने हैं, आपको ये नहीं देखना, आपको देखना है कि किस किस के कॉलम बनते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बारंबारता हमारी की क्या है, ये है, और हमें देखो माध्य में हमें क्या करना पड़ता है, सिग्मा एफ एक्स बटे एफ। तो एक्स क्या है, एक्स मध्यमान है, तो मध्यमान का कॉलम बनाने का ना, तो मध्यमान यानी 10 और 0, 0 में 10 और जोड़ा, यानी इन दोनों को वर्ग अंतराल को जोड़कर उसका आधा कर लो, तो 10 में कुछ नहीं जोड़ा तो 10 का 10 ही आएगा, तो 10 का आधा यानी 5 आएगा। 20 और 10 30, 30 का आधा क्या आएगा, 15 आएगा। 30 और 20 50 यानी 25 आएगा, और फिर 40 50 60 70 यानी 35 आएगा, और फिर 50 और 40 90 यानी 45 आएगा। तो ये तो हमारा हो गया किसका मान, मध्यमान। ठीक है, तो ये हमारा मध्यमान हो गया, यानी x ये हो गया, f ये हो गया। अब एफ एक्स का कॉलम बनेगा, तो एफ एक्स 5 दिया 15, और 15 के x में गुणा 15x हो जाएगा, और 25 छिक्का 150 हो जाएगा, और फिर 35 धाम 350 हो जाएगा, और फिर 45 पंजे 225 हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स हमारा क्या निकल के आएगा, ये आपको पता है कैसे निकल करना है आपको, प्लस संख्या इनको एक साथ जोड़ लो। तो जब इन दोनों को, इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे ना एक्स वाले पद को छोड़कर, तो आएगा 240, मतलब 740 आएगा, और प्लस क्या बचा 15x। तो एक्स वाले को थोड़ी नहीं जोड़ते हैं संख्या के साथ, ठीक है, एक्स वाले को तो एक्स वाले के साथ जोड़ते हैं। अब ऐसे ही सिग्मा एफ एक्स तो हमें पता चल गया, सिग्मा एफ और कर लो, तो सिग्मा एफ संख्या को जोड़ लो, इसमें 6 7 8 9 और 10 19 और 5 24, तो 24 प्लस एक्स हो जाएगा। तो बस हमें क्या दे रखा है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। यानी समांतर माध्य में दे रखा है कि 25 आएगा, और ये होता है सिग्मा एफ एक्स हमारा क्या है कि 740 प्लस 15x बटे 24 प्लस एक्स। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 25 की 24 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा 600 और प्लस 25 की x में मल्टीप्लाई, तो 25x हो जाएगा, और बराबर 740 और प्लस 15x हो जाएगा। ठीक है, अब x वाले को एक साइड और संख्या को एक साइड ले जाओ, तो 25x माइनस 15x बराबर 740 माइनस 600, और बस जब हम माइनस करेंगे इसे भी, तो आएगा 25 10, तो यानी यहाँ तो आएगा 10x और बराबर 140 आ जाएगा यहाँ। तो x बराबर 140 बटे 10 हो जाएगा, तो 10 बस 0 से 0 कटी, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना हमने कैसे निकाला, बस जो हमें कहा गया है वो हमने किया है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो फटाफट करते हैं।
तो आज का लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है बहुलक। तो बहुलक हम कैसे ज्ञात करेंगे इसमें? भाई हमें क्या करना है इसमें आप सबसे देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कौन सा है, ठीक है, या फिर पद कौन सा है, सबसे अधिक बारंबारता किसमें है इसकी है ना। तो ये हमारा f है और ठीक इससे पहले वाला भी f है और ठीक इसके बाद वाला भी f है। अब हमें ये देखना है कि f1 2 3 कैसे लिखना है। भाई 0 से स्टार्ट करो, 0, ये 1, ये 2, तो ये हमारा f0 f1 f2 हो गया। भाई समझ में आ गया ना आपको? f क्या है? सबसे अधिक बारंबारता जैसे हमने देखी, ठीक, उसके बाद वाला पद, मतलब पहले वाला पद फिर उसके बाद वाला पद, ये सारे f हैं। तो बस 0 1 2 क्रम वाइज लिख लो, 0 से स्टार्ट होती है ना संख्या, 0 1 2, तो बस ये हमने कर लिया। अब बस इसमें जो सबसे अधिक बारंबारता वाला पद है ना उसकी वर्ग अंतराल यानी L1 ये हो जाएगा, L2 ये हो जाएगा। और हमें फॉर्मूला क्या है बहुलक का? तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है ना, बहुलक बराबर ये हो जाता है L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 और बटे में हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में हो जाएगा H, यानी मल्टीप्लाई में H हो जाएगा, ठीक है। बस हमें यही करना था। तो यहाँ हमें क्या करना है कि अतः इसे हल कर लो, सीधा चाहे कि हल बराबर दिए गए आंकड़ों के लिए बहुलक वर्ग क्या होगा? सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग, ठीक है, वर्ग अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, ठीक है। वर्ग क्या है बारंबारता वाला वर्ग? वो है 60 से 80, 60 से 80, यानी L1 हमारा हो गया 60 और L2 हो गया हमारा 80, और ऐसे ही F1 हमारा हो गया क्या 61 और F0 हमारा हो गया 52 और F2 हमारा हो गया 38। और बस H हमें कैसे ज्ञात करते हैं? H बराबर L2 माइनस L1, और ये हो जाएगा हमारा क्या, L2 हमारा क्या है 80 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 20, यानी H हमारी 20 है। अब बस इसमें मान रख लो और कुछ नहीं बचा अब इसमें, तो ठीक है। कुछ बचा है क्या? नहीं बचा। तो बस हम करेंगे इसमें मान। तो बहुलक पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है, बहुलक बराबर L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में हो जाएगा H। अब L1 हमारा क्या है? L1 हमारा है 60 और प्लस ब्रैकेट ये हमारा हो जाएगा 61 माइनस 52 और बटे 2 गुणा 61 माइनस 52 और माइनस 38 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में H हमारा है 20, तो 20 हो जाएगा। अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 60 और प्लस ऊपर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 61 में से 52 गए, तो भाई 61 में से 52 गए तो 9 बचा ना, 9 बटे 61 दूनी, तो ये हो जाएगा 122 और में से इन दोनों ये दोनों माइनस माइनस के अंदर ये जुड़ जाएंगे, तो यानी 90 हो जाएगा, माइनस का 90 और ब्रैकेट में 20 चल ही रहा है, ठीक है। अब इसे और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस ब्रैकेट 9 बटे इसकी, चलो ब्रैकेट हटा ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का साइन है, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है चाहे कोई सा भी हो क्वेश्चन। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32 और 32 और गुणा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 धाम 20 और 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 पंजे 10 और फिर 2 अट्ठे 16 और इसे जब हम पॉइंट में बनाएंगे 9 पंजे 45, तो सीधा मैं इसे पॉइंट बना रहा हूँ। तो 60 प्लस 9 पंजे 45, तो 45 बटे 8 हो जाएगा। 8 की जब इसे भाग कर 8 पंजे 40, 40 पॉइंट और बचा क्या है 0, तो 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, तो 6 फिर 2 फिर 5 बचेगा, तो ये आ जाएगा पहले पॉइंट में बना लेंगे, ठीक है इसे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 625 और जब इसे जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 5.625 हो जाएगा, ठीक है, 5.625 है यहाँ। और जब इसे जोड़ेंगे तो 65.625, यही हमारा आंसर है। ये घंटे में निकला, अगर घंटे में वर्ग अंतराल दे रखा है तो घंटे में निकलेगा, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न? अगर मिनट में दे रखा है तो मिनट में निकलेगा, ठीक है, जिसमें भी दे रखा है उसमें निकलेगा। तो ये इस तरह हमें सभी प्रश्न करने हैं। बोर्ड का एग्ज़ाम आपके आ चुके हैं, तो तैयारी करें। कोई पूछना हो, कुछ भी पूछना हो तो बिंदास पूछ लेना, कोई डाउट हो, कोई भी मन में डाउट हो
तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, कहीं भी जाकर कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, तो उस पर टच करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिल सके, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना है, अभी टच करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ओके, बाय बाय।